गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, नया साल तो शुरू हो गया है और नए साल में आई होप कि कुछ साधना का कुछ संकल्प किया होगा, कुछ और साधना, कुछ प्रगति के लिए करने का। देखो, जीवन में हर प्रसंग जो आता है वो एक मौका होता है। वैसे हमारा मन जो होता है ना, बहुत आलसी होता है। वो रूटीन में ही चलता रहता है, नया करने को कुछ चाहता नहीं है। पर बार बार उसको धक्का देना पड़ता है। और जब जब कोई ऐसा प्रसंग आता है, त्योहार आता है, प्रसंग आता है, कुछ अच्छा ये होता है, तो वो एक मौका होता है हमें थोड़ा ऊपर उठने का, कुछ नया करने का। तो ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मन ऐसा है कि उसको बांधना पड़ता है। मन जो है वो हमेशा भागता रहता है, छटकता रहता है, और जो कुछ थोड़ा बहुत करता है उसमें संतोष ले लेता है कि बहुत हो गया, हमारे लिए तो इतना काफ़ी है। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई हम तो गृहस्थी है, हमसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही हम करेंगे। ठीक है, हर एक की मर्जी की बात है, पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हो सके तो कुछ करना चाहिए। और तवरिया जी ने तो 24 घंटे का एक लक्ष्यांक दिया हुआ ही है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो उसके लिए तो हम और प्रयत्न कर सकते हैं। तो कुछ नहीं तो अगर हम ये भी तय कर ले कि इस साल में मैं एक घंटा रोज 3 स्टेप करूँगा, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमारे लिए करने के लिए तो बहुत कुछ है। एक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी है। अब योग सूत्र आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम तक हमने 11 सूत्र जो था वो तब तक हम आए थे। अब जो 12 सूत्र है, अब अभ्यास और वैराग्य का सूत्र है। और ये बात भी जो है वो अब जो हम कर रहे हैं 3 स्टेप की या कुछ भी, वो भी अभ्यास की बात है कि अभ्यास हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो अभ्यास के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और अभ्यास के लिए एक छोटी सी वार्ता कहता हूँ कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, फिर उसको सृष्टि इतनी भा गई कि उसने सोचा कि चलो सृष्टि में ही रह लेते हैं। तो भगवान भी सृष्टि में रहने के लिए आ गए। और लोगों ने जाना कि सृष्टि में जो ये है, भगवान भी आए हुए हैं। तो लोगों को तो एक आसानी हो गई कि चलो अभी जो कुछ प्रॉब्लम हो वो सीधे सीधे भगवान को ही पूछ लेते हैं। तो इस तरह अब क्या हुआ कि लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया और सीधा भगवान के पास जाके अपनी दिक्कतें सुनाने लगे। और हुआ ये कि कई बार तो ऐसी 2 बात ऐसी आती थी कि भगवान को समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कैसे ये निपटाऊं। एक किसान आके कहता था कि भाई बारिश नहीं है, आप ये कराओ, बारिश को ये होना चाहिए, बारिश बरसनी चाहिए। दूसरा कोई आता है, वो कुम्हार आता है, कहता है कि अरे नहीं, बारिश मत बरसाना, मेरी मिट्टी सब धंस जाएगी। तो भगवान सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। भगवान ने मंत्री को पूछा कि भाई क्या किया जाए, इन लोगों से कैसे छूटे। तो मंत्री ने कहा कि आप कहीं चले जाइए, चांद पर चले जाइए, कहीं हिमालय की गुफा में चले जाइए कहीं। तो बोला कि अरे तुम जानते नहीं है इंसान को, ये इंसान तो कहीं भी पहुंच सकता है, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच सकता है। पर एक भगवान का वृद्ध सेवक था, उसने फिर भगवान के कानों में कुछ कहा। उसने कहा कि भगवान एक काम करो, आप जो है ना वो इंसान के
हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर छुप जाओ। तो ये इंसान तो ऐसा है, उसको तो सब बाहर देखने की ही आदत है, वो कभी अंदर देखेगा ही नहीं, तो आपको भी देख नहीं पाएगा और आपको कुछ ये नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। तो इस तरह हमारे अंदर भगवान छिपे हुए हैं। अब अभ्यास क्या करना है? अभ्यास यही करना है कि जो हम बाहर देखते हैं उसको किस तरह हम अंदर देखना शुरू करें, ताकि जो हमारे अंदर जो भगवान, हमारा आत्मा, हमारा भगवान जो अंदर बैठा है, छुपा हुआ है, उसका हम दर्शन कर सके। तो अभ्यास जो है वो हर जगह पर जरूरी है। और ये जो 12 सूत्र जो है वो अभ्यास का सूत्र है। योग सूत्र में पेज नंबर 236 के ऊपर हैं। ठीक है, तो पहले संस्कृत पढ़ते हैं, बाद में इंग्लिश में देखेंगे। तो संस्कृत में अभ्यास का लक्षण बताया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर स्थितो मतलब कि स्थिरता। तो किसकी स्थिरता? चित्त की स्थिरता। तो चित्त की स्थिरता के लिए या चित्तवृत्ति निरोध के लिए जो हम कुछ प्रयत्न करेंगे, यत्न मतलब प्रयत्न, तो जो कुछ हम यत्न प्रयत्न करेंगे उसको अभ्यास कहा जाएगा। तो अभ्यास एक वाइड यहाँ एक डेफिनेशन दी है। अभ्यास के अंदर कुछ भी आता है, जो हम हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए जो भी करेंगे, वो सब कुछ अभ्यास के रूप में हो सकता है। और इसीलिए अलग अलग मार्ग के अंदर अलग अलग अभ्यास हो सकता है। जैसे कि भक्ति मार्ग का कोई व्यक्ति है, तो वो भगवान की पूजा अर्चना, उसके प्रति एक उत्कट अभिप्सा उसके प्रति हो, ये सारा भक्ति मार्ग का अभ्यास हो जाएगा। कोई ज्ञान मार्ग का होगा तो ज्ञान मार्ग में कहते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये तन अभ्यास के अंग है। तो ज्ञान मार्गी होगा तो श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। तंत्र मार्ग का कोई होगा तो वो प्राण को जागृत करने का प्रयत्न करेगा। इस तरह अलग अलग जो है वो मार्ग जो है वो हर के अंदर ये प्रयत्न तो करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। हालांकि अभ्यास तो ऐसी चीज़ है कि खाली अध्यात्म में अभ्यास का महत्व नहीं है, पर संसार में भी कोई चीज़ का कौशल्य प्राप्त करना है, कुछ चीज़ की मास्टरी प्राप्त करनी है तो अभ्यास ही करना पड़ता है। स्किल डेवलप करनी है तो भी अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास तो एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह पर हर जगह पर करना पड़ता है। इस तरह इसकी ये है। सॉरी, मैंने जो पढ़ा वो 13 सूत्र है तत्र स्थितो। एक्चुअली 12वां सूत्र तो है अभ्यास वैराग्य का। तो उसका सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्न निरोध। तो अभ्यास और वैराग्य जो है वो 5 प्रकार की जो वृत्ति है उसको निरोध करने के लिए है। तो ये 2 उपाय महर्षि ने बताया कि भाई चित्त वृत्ति को किस तरह निरोध किया जाए। तो एक तो कहे भाई अभ्यास करो और दूसरा जो है वैराग्य का उदय करो। तो वैराग्य और अभ्यास क्या है वो यहाँ तावरिया जी आगे बताते हैं। और योग का जो लक्ष्य है वही चित्तवृत्ति निरोध है, और उसके लिए और अभ्यास और वैराग्य बिना ये चित्तवृत्ति निरोध संभव नहीं है। और क्योंकि देखो हमारा मन का स्वभाव क्या है कि ज़्यादातर तो हमारे मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण ही फैले होते हैं। तो रजोगुण जब ज़्यादा होता है तो हमें साधना नहीं करने देता है, दूसरी प्रवृत्तियों के की ओर हम खींचे जाते हैं। और जो साधक के अंदर तमोगुण ज़्यादा है वो आलस या निष्क्रियता के अंदर पड़ा रहता है। तो साधना का पहला काम तो ये है कि हम किस तरह सत्व को बढ़ाएं, और सत्व बढ़ेगा तो फिर हम अभ्यास कर पाएंगे और उसके साथ में वैराग्य भी होगा। यहाँ वैराग्य का कुछ और अर्थ उन्होंने लिया है, वो हम आगे देखेंगे। और अभ्यास तो सबको करना पड़ता है। भगवान बुद्ध तो इतने एडवांस थे, पूर्व जन्मों से कई जन्मों से साधना करते आए थे, फिर भी घर बार छोड़कर 6 साल तक तो उनको कई प्रकार की साधना करनी पड़ी।
और बाद में फिर उनको बोधित्व प्राप्त हुआ। इसलिए ये जरूरी है। अब अभ्यास की इतनी सारी ज़रूरत है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली एक वर्ग ऐसा है हमारा अध्यात्म के अंदर ही जो कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अरे कुछ करने जाओगे तो मैकेनिकल हो जाओगे। तो ऐसे भी लोग हैं कि करने के नाम पर कतराते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ करने नहीं देते हैं और मैकेनिकल हो जाने का डर बताते हैं। तो ये तो सरासर गलत है। जागृति पूर्वक अभ्यास हो सकता है और अभ्यास ही हमें और जागृति की ओर ले जाता है। तो अभ्यास न करना, इससे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, न कोई जागृति बढ़ती है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना है। दूसरा, जो लोग गीता का अभ्यास करते हैं उनको पता है कि गीता के अंदर भी अभ्यास और वैराग्य की बात श्री कृष्ण ने कही है और कहा है कि जो ये जो चंचल मन है उसको काबू में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह अलग अलग शास्त्रों के अंदर भी हम ये सी चीज़ देख सकते हैं। पर कोई भी प्रैक्टिस हो उसके लिए हमें एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है। साधना के लिए एक एटीट्यूड होना ज़रूरी है। तो एक एटीट्यूड बनेगा तो फिर जो अभ्यास है वो निरंतर और अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, तो अभी आगे जो इंग्लिश में क्या कहते हैं सावरिया जी वो पढ़ते हैं। सूत्र 12, पेज नंबर 236। The control coming of these modifications of the internal organ, the mind, is to be brought about through tireless endeavor and through non-attachment. तो वही बात है कि ये अभ्यास और वैराग्य किस तरह आते हैं। तो उसको इंटरनल ऑर्गन का, मन को, कि ये जो अंदर एक इंटरनल ऑर्गन है हमारा मन है और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य, टायरलेस एंडोवियर, मतलब कि सतत टायरलेस, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बिना हम रुके, बिना इंटरमिशन और या बिना कहे कि बोर हुए बिना हमको ये कॉन्स्टेंटली जो अभ्यास करना है वो उसको अभ्यास कहते हैं। और नॉन अटैचमेंट, वैराग्य को क्या कहा? नॉन अटैचमेंट। अब डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं? वाई इज माइंड रिफर्ड एज एन इंटरनल ऑर्गन? बिकॉज इट इज ए कैटालिक एलिमेंट। द 5 सेंस ऑर्गन्स allow the 5 senses to flow. The mind is often referred to as the 6th sense organ, which allows the 6th sense to flow. We understand 6th sense as intuition or inspiration or perception, the ability to throw light so that the brain can understand and solve any problem, but it does not really constitute an organ. तो मन को इंटरनल ऑर्गन क्यों कहा है? तो क्योंकि इंटरनल ऑर्गन इसलिए कहा कि भाई उसका काम सिर्फ एक ही है कि कैटालिस्ट के रूप में उसको रहना है, मतलब कि उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। वो आएगा और अंदर रहेगा तो पूरी सबकी सब सिस्टम जो है वो अच्छी तरह चलनी चालू हो जाएगी। और हम जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां है और 5 इंद्रिय के अंदर से 5 इंद्रिय अंग है और 5 इंद्रिय अंग के अंदर से 5 इंद्रिय या सेंसेस जिसको कहे प्रवाह कहें वो अंदर फ्लो होता है। जैसे आँख है तो आँख तो अंग है, पर जो हमारे देखने की क्षमता है, दृष्टि है, वो सेंस है। इस तरह 5 इंद्रिय अंग है और उसकी 5 की सेंसेस है, इंद्रियां हैं। तो ये जो है वो हमेशा फ्लो होती रहती है और उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम जीते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सब कुछ ये 5 इंद्रिय द्वारा होता है। पर मन को 6थी इंद्रिय कहा गया है और 6थी इंद्रिय के द्वारा भी अंदर एक फ्लो बहता है, एक सेंस, 6 सेंस जिसको कहते हैं,
तो ये सिक्स सेंस तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में शब्द का यूज किया जाता है, पर सिक्स जो सेंस जो है वो जिसको हम इंट्यूशन या इंस्पिरेशन या परसेप्शन भी कह सकते हैं, कि अंदर से एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार की एक अंतर्दृष्टि खिलती है और व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो सिक्स सेंस ये है कि पांच इंद्रियों का उपयोग किए बिना छठी इंद्रिय का उपयोग से ही व्यक्ति कई सारी चीज़ें समझ सकता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी समझ सकता है, भूतकाल के बारे में, भविष्य का काल के बारे में सब कुछ समझ सकता है। ये सिक्स सेंस है, या जिसको हम इंट्यूशन या परसेप्शन भी कहते हैं। और यहाँ परसेप्शन का एक ये भी बताया कि परसेप्शन मतलब क्या, कि ये चीज को क्या करना है, कि उसको तो खाली लाइट ही उसके ब्रेन के ऊपर थ्रो करना है। ब्रेन जो प्रवृत्ति कर रहा है उसको बस सिर्फ एक प्रकाश दो, एक लाइट दो, एक ऊर्जा दो, ताकि ब्रेन अपने अंदर अच्छी तरह काम कर सके और ब्रेन के अंदर ही जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसका सॉल्यूशन भी वहाँ ही हो जाए और मन जो है, जो ब्रेन जो है वो अपना कुशलता से अपना काम करता रहे। तो हम जानते हैं कि अभी की स्थिति अलग है, चित्त कैतालिस की स्थिति में नहीं है। अभी जो है हमारा चित्त जो है वो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कारण सब गड़बड़ी अंदर हो जाती है और इस स्थिति को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन से निकलना है तो चित्त और ब्रेन को अलग करना पड़ेगा और चित्त का काम सिर्फ लाइट ब्रेन को दे, इतना हो सके तो इतना काफ़ी है। द कमिंग ऑफ द ब्रेन मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग establishing control and communication with the psychic astral body manas system, leading to their eventual control, is to be brought about by the tireless endeavor, a non-stop endeavor that will not tire for all 24 hours, day in and day out, years after years. तो ये जो टायरलेस एंडोवियर मतलब अभ्यास का ये है, उसके अंदर एक बात तो यहाँ स्पष्ट की है कि ये सतत जितना हो सके इतना, यहाँ तो हालांकि 24 घंटे की बात की है कि अभ्यास निरंतर 24 घंटे चलना चाहिए, पर शुरू में तो ऐसा होता नहीं है। शुरू में साधक धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और ये जो हमारे चित्त की जो चित्त वृत्ति है उसको शांत करने के लिए पहले तो क्या है कि ये हमारे जो एस्ट्रल बॉडी और मनस की जो सिस्टम है उसके साथ हमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ में करना पड़ेगा, ब्रेन का और मनस का कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे करके कंट्रोल आएगा और इसके लिए फिर 24 घंटे हमें प्रयत्न कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। Such an endeavor and an effective one also is the establishing of 3SRB for all 24 hours, thereby replacing our wrong breathing by a correct and rhythmic breathing, like the continuous functions of breathing, thinking, circulation and many others within the complex body-brain system, and the synchronizing 3SRB to prana intake of the psychic astral manas system. These steps call for methodical practices. तो इसके लिए ये फिर से वही बात आती है कि 24 घंटा अगर कुछ करना है तो हमारे लिए तो एक टूल है, साधन है ही, और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जिसका अभ्यास हम 24 घंटे कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे शरीर के अंदर जैसे कि 24 घंटे श्वास चल रहा है, 24 घंटा ऑलमोस्ट हमारा थिंकिंग चलता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन चलता है और बहुत सारी सिस्टम जो है वो हमारे अंदर चलती रहती है। तो इसी तरह जो है वो श्वास भी हमारा 24 घंटों 3 स्टेप के रूप में चलना चाहिए और फिर उसको ये 3 स्टेप को प्राण के साथ में सिंक्रोनाइज करना है। तो 3 स्टेप में हवा है
और एस्ट्रल के अंदर प्राण है, दोनों का सिंक्रोनाइज हो सकेगा, तो फिर ये अभ्यास जो है वो इस तरह हम अभ्यास करते करते आगे बढ़ सकते हैं। पर इसके लिए मेथोडिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ हैफेजार्ड या थोड़ा बहुत किया, ये किया, वो किया, इस तरह नहीं, साइंटिफिकली उसको धीरे 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 करके अभ्यास हमें करते जाना है और 3 स्टेप को एस्टेब्लिश करते जाना है। और तावरिया जी ने डिस्कोसिस 1 में उसकी टेक्निक भी बताई है कि किस तरह हर हफ्ते, हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए और 2 साल के अंदर कम से कम 8 घंटे तक हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर सके। इतना भी हो सकता है अगर हम साइंटिफिक अप्रोच से काम करें तो। द सेज देन केयरफुली ब्रिंग्स इन नॉन अटैचमेंट। सेज पतंजलि हैड रीच एंड एक्सपीरियंस द हाइएस्ट of Advaita Veda. To him, mind and Maya was same, cosmic mind was cosmic Maya. On this part, even for a moment, if one forgets this quotation, mind is equal to Maya, cosmic mind is equal to cosmic Maya, one will fail to make progress. अब यहाँ नॉन अटैचमेंट की बात करते हैं, या जिसको हम सादी भाषा में वैराग्य कहते हैं। पर ये यहाँ वैराग्य का एक अर्थ से त्याग नहीं है। सामान्य भाषा में त्याग को वैराग्य समझ लेते हैं कि इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, घर छोड़ो, सब सुख सुविधा छोड़ो, ये सब छोड़ने को वैराग्य माना जाता है। वो बिल्कुल वैराग्य नहीं है। वैराग्य जो है मन की स्थिति है, तो मन के द्वारा हम क्या करते हैं, क्या छोड़ते हैं, उसको वैराग्य कहा गया है। और यहाँ जो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने खुद अद्वैत वेदांत का अभ्यास किया था और उसकी स्थिति के ऊपर, हाईएस्ट स्थिति के ऊपर पहुँचे थे, तो वो समझते थे कि ये सारा जो प्रेशर है हमारे ऊपर, जो कुछ है, तकलीफ है, वो एक माया की है और एक कॉस्मिक माया है और एक जो है वो हमारे अंदर व्यक्तिगत माया है। तो माइंड का मतलब ही यहाँ माया कहा है कि माइंड इज इक्वल टू माया, कॉस्मिक माइंड इज इक्वल टू कॉस्मिक माया। तो हमारा मन जो है वो माया रूपी है और हमें नचाता रहता है हमेशा, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये माया के कारण ही है, अंदर अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, बहुत कुछ अंदर चलता रहता है, वो माइंड की माया है। और इसी तरह कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक माया भी है कि जो प्रकृति के अंदर जो है, जो प्रकृति से हम प्रलोभन आते हैं, तो प्रकृति के प्रलोभन है, प्रकृति से कुछ जो कुछ आता है, कई बार तकलीफें की भी आती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कॉस्मिक माइंड की या कॉस्मिक माया की है। पर अगर इस चीज़ को हम एक क्षण के लिए भी भूल जाते हैं, ये माया का कंसेप्ट, तो फिर प्रोग्रेस करना मुश्किल है। और तावरिया जी इसको वैराग्य के साथ जोड़ते हैं कि भाई हम माया में जीते हैं, माया में डूबे हैं, इस चीज़ को हमेशा हमारे ध्यान में रखना चाहिए। और जब जब कोई नई नई इच्छा उत्पन्न होती है तो तुरंत ख्याल में आना चाहिए कि देखो ये माया का नया रूप आ गया, माया लुभाने के लिए आ गई। तो इस तरह हम जागृत रहते हैं तो ही प्रोग्रेस संभव है, नहीं तो ये माया की चालबाजी के अंदर हम फंस जाएंगे। Attachment is the quality of mind. We have to brainwash ourselves that though mind is very useful, it is another name of Maya. It calls for very serious internal purification practices like the corrective, refining, upgrading of awareness, faith, exercise, etc. तो पहले तो हमारे मन को ही समझाना है और हमारे मन के अंदर ही ये दृढ़ करना है कि ये जो अटैचमेंट है वो एक मन की क्वालिटी है, जो आसक्ति है वो मन का स्वभाव है, मन का गुण है। और इस तरह हमें अपने आप को समझाना है और इसको दृढ़ करना है। चाहे मन कितना भी यूजफुल है, कितना भी उपयोगी है, फिर भी वो एक माया ही है या माया का ही रूप है। ये बार बार हमें समझाते रहना चाहिए। तो नॉर्मल कोर्स में ये होता नहीं है।
हम साधना करते हैं, बहुत सारी साधना करते हैं, पर ये माया का कंसेप्ट नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर होता नहीं है। हम अभ्यास तो कर लेते हैं, पर जो वैराग्य का ये एक पार्ट है और वैराग्य को यहाँ माया के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वैराग्य का भाग जो है हमारे साधना के अंदर नहीं है, तो इसके प्रति अभी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और जब जब कुछ अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है या कुछ अंदर गड़बड़ी चलती है, तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि ये माया जो है वो हमें खींच रही है। ये जब तक नहीं हम जानेंगे समझेंगे, और यहाँ तक कि न सिर्फ बाह्य और या भौतिक इसके अंदर, पर आध्यात्म के अंदर भी माया नया नया रूप लेके आती है। अब एक साधना करते हैं तो माया आएगी और कहेगी अरे ये साधना तो बहुत हो गई, अभी चलो जरा दूसरी साधना करते हैं। कुछ नया पढ़ लिया तो अभी मन हो गया कि अभी जरा इसको भी एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं। कुछ सुन लिया तो होगा कि ये करते हैं। किसी से मिले तो प्रभावित हो गए और फिर वो करने लगे, वो भी माया का ही रूप है। तो माया ऐसी नहीं है कि खाली भौतिक स्तर के ऊपर काम करती है, पर आध्यात्मिकता के नाम पर भी वो हमेशा वो ठगबाजी करती है, हमें डिसीव करती है। वो हमें खास ध्यान में रखना चाहिए। और ये जब तक हम इंटरनल प्योरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक ये जो माया है वो किसी न किसी रूप में आके हमें परेशान करती रहेगी या वो हमें खींचती रहेगी। तो इसके लिए तावरिया जी ने करेक्टिव दी है, रिफाइनिंग दी है, अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस दी है, फेज दिए हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस वगैरह दी है। वो इसीलिए है कि अगर इंटरनल प्योरिफिकेशन होगा तो माया का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे घटेगा और फिर हम अभ्यास को भी अच्छी तरह कर पाएंगे और वैराग्य का उदय भी हमारे अंदर अच्छी तरह हो पाएगा। इस तरह यहाँ ये 12 सूत्र जो है अभ्यास का वो यहाँ पूर्ण होता है। अब 13वां सूत्र जो है उसके प्रति जाते हैं। 13वां सूत्र है वो अभ्यास का लक्षण है। गलती से मैंने पहले ये 13 सूत्र पढ़ लिया था, तो उसके अंदर ये आता है कि तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। तो अभ्यास क्या है कि जिसके अंदर चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए जो कुछ हम करते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो अभ्यास के रूप में होती है। और जैसे मैंने बताया इस तरह अलग अलग मार्गों के अंदर अलग अलग प्रकार का अभ्यास होता है। गीता के अंदर भी अभ्यास के बारे में बताया है और गीता के अंदर जो बताया है चंचल मन को शांत करने के लिए उसको अभ्यास योग कहा है। सिर्फ अभ्यास नहीं पर अभ्यास योग। जो 12वां जो ये है अध्याय उसके अंदर एक श्लोक है, उसके अंदर कहते हैं कि तुम्हारा जो चंचल मन है उसको शांत करने के लिए ये जो तुम्हें करना है वो अभ्यास योग करना है और अभ्यास योग द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और भगवान ने ये 12वां जो अध्याय है उसमें एक मज़े की बात ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं अभ्यास के कि भाई तू ये कर और इस तरह तू मुझे पा सकता है। फिर कहते कि अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो ऐसा कर, ऐसा नहीं कर सकता है ऐसा कर, और इस तरह 4-5 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये आप थोड़ा अभ्यास कर लेना। 12वां अध्याय है उसके अंदर और अलग अलग अभ्यास का उन्होंने अंदर बताया है। और लास्ट में कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है तो फिर तो कोई भी अभ्यास करने के लिए असमर्थ है तो तू कर्मपरायण बन और जो कर्म का फल जो है उसका त्याग कर दे और वो मुझे अर्पण कर दे। तेरे सब कर्म है वो मुझे अर्पण कर दे। लास्ट में इस तरह ये भगवान बताते हैं। और तो हम ऐसा नहीं है कि भाई चलो सुबह हुई तो रिफाइनिंग करना है तो लग गए रिफाइनिंग के लिए, गायत्री कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, पर इसके पीछे मर्म क्या है, उसका हेतु क्या है, वो अगर नहीं समझेंगे और वो नज़र के सामने नहीं रखेंगे तो अभ्यास फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो हमेशा रोज जब हम करते हैं क्रिया तो पहले एक इसका नज़र के सामने हमारा एक उद्देश्य, एक मर्म
हमारे सामने लाना चाहिए कि ये अभ्यास मैं इसलिए कर रहा हूँ, और इस तरह भाव के साथ, इस तरह प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं तो फिर हम निरंतर वो उसके अंदर वो भाव के साथ कंटिन्यूसली वो कर पाएंगे, और फिर मैकेनिकल भी नहीं हो पाएगी। जैसे हमने देखा था कि कई लोगों को डर होता है कि भाई ये सब मैकेनिकल हो जाएगा, तो मैकेनिकल ये बिना होने दिए बिना भी हम ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह हमें अभ्यास मैकेनिकल ना हो उसका खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए अभी सूत्र पढ़ते हैं 13। Tireless endeavor is the constant effort to restrain the modifications of the thinking instrument। तो टायरलेस एंडोवियर मतलब अभ्यास क्या है, अभ्यास का लक्षण क्या है कि हमें कांस्टेंट एफर्ट, निरंतर अभ्यास करते रहना है। ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी है। अभ्यास की यही बात है। और ये जो चीज़ जो है वो अगर हम अभ्यास के अंदर नहीं होता है, मतलब आज किया कल नहीं किया, तो फिर अभ्यास जो है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो कांस्टेंट एफर्ट करना है, किस लिए? रिस्ट्रेन द मॉडिफिकेशन, चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली ये अभ्यास करना पड़ता है। रिफर 1/6 and 1/10 earlier, when we talk about the thinking instrument, we talk of one incoming impulses and two identifical memory patterns which together form that drop which falls and agitate the calm surface of water in the vessel. These two, when they meet, create a thought which normally gets registered in the area of the thinking instrument called the registration area and creates noise, and by reaction will disturb and create agitations resulting in action, mental and or physical। तो यहाँ ये जो किस तरह चित्तवृत्ति में वृत्ति उत्पन्न होती है उसकी यहाँ बात करते हैं। और ये बात उन्होंने जो पहले जो सूत्र कहे थे उसके अंदर भी ये बात कही थी कि जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि कोई वेसल है या पानी टपक रहा है, कोई जैसे कि बकेट है और बकेट के नल के नीचे बकेट है और पानी जब धीरे धीरे एक बूंद टपकती है तो जो पानी की जो सरफेस है वो हिलने लगती है, एजिटेट होती है। और इसी तरह सेम वे हमारे चित्त के अंदर जो है एक इनकमिंग इम्पल्स आता है, वो मेमोरी पैटर्न को मिलता है, दोनों आगे जाते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर, और वहाँ जो है वो वहाँ डिकोड होता है और विचार बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो जब रजिस्ट्रेशन एरिया में ये दोनों जाते हैं तो एक नॉइस क्रिएट करते हैं, एक प्रकार का एक आवाज़, एक प्रकार का नॉइस उत्पन्न होता है और उसके कारण डिस्टर्बेंसेस, एक विक्षेप अंदर उत्पन्न होते हैं। हालांकि ये सब इतना फास्ट चलता है और हम नॉर्मल कोर्स में इसका अनुभव नहीं करते। विचार अंदर चलते हैं, नॉइस भी होगा और हम इतने इसके आदी हो गए, हैबिचुअल हो गए हैं कि कोई हमें विक्षेप जैसा भी नहीं लगता। ये सब चलता रहता है, पर हकीकत में जो ध्यान में बैठता है उसको ये पता लगता है और वो जानता है कि भाई ये जो हो रहा है वो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। क्योंकि ध्यान में हम जब मन को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, विचारों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, तो इस तरह के जो इम्पल्सिव जाते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया में तो वहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं और वहाँ एजिटेशन होता है। वो सरफेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन का एरिया के अंदर एजिटेशंस या जिसको उत्तेजना कहते हैं वो होता है। और जब वो उत्तेजना होती है तो उसके द्वारा अंदर फिर एक प्रकार का हमारे अंदर एक्शंस या जिसको कहे कि हम क्रिया करने के लिए हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। ये मेंटल होता है, फिजिकल होता है। मतलब कि एक विचार उत्पन्न हुआ और विचार के बाद में फिर उसके वो विचार का हम फॉलो करेंगे तो वो कर्म बन जाएगा। तो
तो मेंटल या फिजिकल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हैव यू एवर स्टक ए टंग ट्यूनिंग फॉक? वंस इट इज स्टक द वाइब्रेशंस आर फास्ट एंड कंटिन्यूस फॉर सम टाइम एंड come to a stop very slowly. If hard metal takes so much time to normalize, how much faster would the sensitive human cells of the brain agitate, and how much longer a period would they take to become normal again? ये बात भी उन्होंने पहले कही थी कि भाई अगर आपके पास कोई एक फॉक है या लोहे का टुकड़ा है और दूसरे लोहे के ऊपर आप उसको फटकारते हैं तो उसमें से एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ फैलती जाती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। और ये बात मैंने उस समय भी कही थी कि जब हमने कायावरण में तावरिया जी की शिविर रखी थी तो वो सच में ये फोक लेके आए थे। और जब उन्होंने पहला ही लेक्चर में, सबसे पहली बात लेक्चर में शिविर की शुरुआत में यही बात की थी, जो माइक का स्टैंड था उसके ऊपर उन्होंने ये फोक को ये स्ट्राइक किया था और जो एक गूंज आती थी तो बताया कि देखो ये किस तरह आवाज़ आ रही है, अब किस तरह ये धीरे करके शांत होती है। तो वही चीज़ हमारा ब्रेन सेल जो है उसके अंदर भी यही होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर तो एक सेकंड में 120 इम्पल्सिस अंदर आते रहते हैं, तो हमारा ये जो शांत हुए सेल जो वाइब्रेट हो गए और उसको शांत होने का मौका ही नहीं मिलता है। जब वो थोड़ा शांत होने का प्रयत्न करे उससे पहले तो दूसरा, तीसरा, चौथा इम्पल्सिस अंदर आते ही रहते हैं और वो हमेशा वो स्थिति जो है वो एजिटेशन की स्थिति बनी रहती है। ये हमारी स्थिति है, इसीलिए हम कभी भी एक शांति का अनुभव नहीं कर सकते या कम विचार का अनुभव नहीं कर सकते। पर कोई टेक्निक का उपयोग करते हैं, 3 स्टेप या कोई और टेक्निक का उपयोग करके अगर हम विचारों को कम कर सकते हैं तो हो सकता है कि ये जो है दूसरा विचार आए उससे पहले हमें थोड़ी सी शांति का अनुभव हो सके। और इसी को कई सिस्टम के अंदर गैप बिटवीन द थॉट्स ऐसा कहते हैं कि दो विचारों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है और वो गैप का निरीक्षण करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये तब बन सकता है कि जब हम विचारों को कम कर सकते हैं। तो ये अगर मेटल को शांत होने में इतना समय लगता है तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है और कांस्टेंट ये इम्पल्सिस आते हैं इसके लिए और ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। बट वेदर it be incoming impulses or identical memory patterns or the registration area of the brain, we are forgetting that they are made of the structure of cosmic mind, cosmic maya, and we are subject to a particular mischief, that of the outgoing wandering tendency. Do not forget what is mentioned in Sutra 12. तो यहाँ फिर उन्होंने ये थोड़े जो बात वैराग्य के अंदर थी वही बात यहाँ फिर से दोहराते हैं कि चाहे वो इनकमिंग इम्पल्स हो, मेमोरी पैटर्न हो, रजिस्ट्रेशन एरिया हो, कुछ भी हो या जो कुछ अंदर चल रहा है, पर ये क्यों चल रहा है, उसका जो मूल कारण क्या है उसको पकड़ना चाहिए। और मूल कारण जो है वो ये कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया का है कि ये जो है कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया हमेशा हमारे साथ एक मिस्चिफ करती रहती है, शरारत करती रहती है। तो ये जो बाहर से इम्पल्स के रूप में कुछ ना कुछ आता है तो उसके कारण फिर अंदर उत्तेजना, एजिटेशन बनेगा ही और विचार चलते रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉस्मिक माइंड का बहुत बड़ा रोल है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और बट अ मेथड हैज बीन डिस्कवर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द शास्त्रास। वी फॉलो द टेक्निक of not registering in the registration area of the thinking instrument, then the thinking instrument will remain free from modifications, and as one is free from reactions, will not disturb and create agitations resulting in noise and in action, mental and or physical.
तो शास्त्रों के अंदर उसके लिए उपाय भी बताए। हर चीज़ है उसका उपाय तो कुछ न कुछ है, और शास्त्रों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का उपाय बताया है। और ये उपाय ये है कि चाहे इनकमिंग इम्पल्स आए, मेमोरी पैटर्न को मिले, कुछ भी हो, पर ये चीज़ अगर रजिस्ट्रेशन एरिया में जाके रजिस्टर्ड नहीं होती है तो विचार बनेंगे नहीं। विचार बनने के लिए ये एक चीज़ तो अनिवार्य है कि इनकमिंग इम्पल्स, मेमोरी पैटर्न्स और रजिस्ट्रेशन एरिया में जाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी विचार बन सकता है। तो अगर हम कोई टेक्निक के द्वारा इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये विचार न बने, या फिर ये विचार जो है वो वहाँ रजिस्टर्ड न हो सके, तो फिर मॉडिफिकेशन या चित्तवृत्ति का उपाय, चित्तवृत्ति का जो उत्पन्न होना नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो फिर अंदर कोई एजिटेशन नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई नॉइस नहीं होगा, और कोई एक्शन रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये टेक्निक सीखना है कि किस तरह हम इसको ये कर सकते हैं कि भाई ये इसको रजिस्टर न हो पाए। Such a period of calm can progress by practice from a moment to some length of time, which is described by the terms dharana, dhyana and samadhi. Depending on the length of time, such calm can be maintained consciously. तो ये जो है इसको हम किस तरह लंबा कर सकते हैं, मतलब कि जो एक विचार बना उसके बाद में दूसरा विचार नहीं बनता है, दोनों के बीच में एक गैप आता है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। और वो जो अगर साधना करते हैं तो वो हम धारणा, ध्यान और समाधि की साधना के अंदर ये चीज़ आती है। इसीलिए एक लेक्चर में तावारिया जी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए इनकमिंग इम्पल्स को आना बंद कर दें पांचों इंद्रिय से, तो वो धारणा हो जाएगी। 10 सेकंड के लिए अगर हम ये इनकमिंग इम्पल्स को आना बंद कर दे तो ध्यान हो जाएगा। और 100 सेकंड के लिए अगर इनकमिंग इम्पल्स अंदर आ नहीं सकता है तो वो समाधि हो जाएगी। अब 1 सेकंड हम बंद करते हैं, मतलब 120 विचार को बंद कर देते हैं। अगर हम 120 विचार को बंद कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर तो वो धारणा होगी। और 10 सेकंड के अंदर हम 1200 विचारों को बंद कर देते तब वो ध्यान होता है। ध्यान ऐसा नहीं है कि अंदर विचार चलते हैं और हम आँख बंद करके बैठे रहे। ध्यान के अंदर सही में ध्यान ये है कि 1200 विचार 1 सेकंड में जो आते हैं वो हमने बंद कर दिए। इस तरह इतने 10 सेकंड तक इसको हम मेंटेन कर सकते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है और बहुत बड़ी बात है। और फिर वहाँ जो है वो स्थिति बनती है कि जहाँ कोई मॉडिफिकेशन या वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती है। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, ये हम इससे कितनी गहरी चीज़ है वो समझ सकते हैं। बट it is really calls for tireless endeavor towards bringing it about, and is a definition of tireless endeavor, because even beside the three SRB something else is needed. अब ये तो हम करते हैं, चलो अभ्यास करते हैं, 3 स्टेप भी करते हैं, पर 3 स्टेप जो है वो एक हमारे लिए एक ग्राउंड तैयार करता है। उसके साथ में और इसके आगे हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये जो है वो खास हमें ध्यान में रखना है कि ये सूत्र जो बताता है, ये 13 सूत्र, ये डेफिनेशन में टायरलेस एंडोवियर की बात जो करता है वो ये कि 3SRB के उपरांत भी हमें कुछ करना है। 3SRB help to calm down to a great extent, making our फाइनल जॉब ईजियर। तो 3 स्टेप का उपयोग क्या है कि जो हमारा फाइनल जॉब जो है, हमारा जो लक्ष्य है, जो अंदर आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार या जो
चित्तवृत्ति का निरोध योग की भाषा में कहे तो, वो चीज़ को इजी बनाने के लिए ये 3SR भी हमें मदद करता है। ये बात खास ध्यान में रखनी जरूरी है। 3SR भी हम क्यों करते हैं, तो अगर हमें चित्तवृत्ति का निरोध करना है तो 3SR भी का अभ्यास हमें खास करना जरूरी है। दिस काम that is experienced even for a moment is the cancellation of 120 thoughts। तो एक सेकंड के लिए भी अगर हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ये इनकमिंग इम्पल्स जो आते हैं अंदर, एक सेकंड के लिए भी हम इसको बंद कर देते हैं, तो 120 जो विचार बनने जा रहे थे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। इट रिजल्ट्स इन नॉन अटैचमेंट। Forget the usual meaning of non-attachment, because for that moment you have paralyzed the cosmic mind, cosmic maya। वाह, देखो ये एक सेकंड के अंदर अगर हमने ये विचार बनने नहीं दिया तो वही सच में नॉन अटैचमेंट वैराग्य है। और उस स्थिति के अंदर हम कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया को पैरालाइज कर देते हैं, हम निष्क्रिय कर देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि जो कॉस्मिक माया का प्रभाव निरंतर 24 घंटे हमारे ऊपर पड़ा रहता है, वो एक सेकंड के लिए भी अगर हम उसको ये करते हैं, दूर करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक अंदर वैराग्य का उदय हो जाता है। तो देखो यहाँ वैराग्य का बिल्कुल एक नया कंसेप्ट यहाँ उन्होंने दिया है। नो सूनर इज एनीथिंग रजिस्टर्ड then one experiences attachment or aversion, both are the same and equally not wanted। तो अगर रजिस्टर्ड कुछ भी होता है, इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को लेकर आगे गया, और अगर कुछ भी रजिस्टर्ड वहाँ हो गया रजिस्टर्ड एरिया के अंदर, तो राग या द्वेष कुछ न कुछ तो उत्पन्न होगा, क्योंकि वो 4 केंद्र है IESM, उसके अंदर जो पड़ा हुआ है ये राग द्वेष ही पड़े हैं, और उसको ही तावरियाजी कलरिंग कहते हैं। तो ये 4 केंद्रों के द्वारा जैसे ही विचार बनेगा, अंतिम विचार जो बनेगा वो राग या द्वेष से भरा हुआ ही होगा, और वो दोनों समान है, चाहे राग है या द्वेष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम बोथ, वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया, द आउटगोइंग टेंडेंसी, एंड टर्न विद इन विथ द सेम फोर्स टुवर्ड्स the only reality, Satyam, Atman, the divine fragment। refer diagram 3b। तो जब हम इसको कॉस्मिक माया का ये प्रभाव को रोक देते हैं, हम ये होने नहीं देते हैं, तो जो आउटगोइंग टेंडेंसी जो है, हमारा मन की बाहर जाने की टेंडेंसी है, वो रुक जाती है, और फिर हमारा जो मन जो है वो अंदर जो है हमारे अंदर की ओर जाएगा, और अंदर जो हमारा जो आत्म तत्व पड़ा है, या रियलिटी का है, आत्मा का है, सत्यम का है, जो कहे, वहाँ फोर्सफुली वो फिर जाएगा। तो जो ऊर्जा फोर्सफुली बाहर जाती है, अभी क्या होता है कि 5 इंद्रिय से ये फोर्सफुली ये ऊर्जा जो है बाहर भटकने के लिए चली जाती है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो इन्हें के अंदर ही ऊर्जा चली जाती है। अब जब ये कुछ रजिस्टर भी नहीं होगा, तो फिर ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, वो ऊर्जा फिर अंदर जाएगी, और जहाँ आत्मा तत्व है उसके प्रति हो जाएगी, और उसका दर्शन या फिर उसका अनुभव फिर हो सकता है। इफ यू कैन डू सो फॉर ए मोमेंट एंड जस्ट वंस touch the feet of reality mentally, you will never be the same person, and then will be helped to experience longer periods. Only please do not start condemning the world, this sansar and this universe. Keep your balance. तो एक सेकंड के लिए भी अगर ये चीज़ बन जाती है, अंदर एक गैप बन जाता है, एक विचार बन जाते हैं, कॉस्मिक माया का प्रेशर कम हो जाता है, तो एक नया इंसान बन जाता है। अगर वो अंदर की रियलिटी है उसको हम छू लेते हैं, जहाँ पोएटिकली कि इसके पैरों को छूना, मतलब इसको हम अगर छू लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, तो ये चीज़ जो है वो फिर वो इंसान जो है वो बदल जाता है। वो कभी भी
वो सेम इसका इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसके संस्कार ही बदल जाएंगे। अभी उसके अंदर जो कचरा था, वो जिसके द्वारा वो जीता था राग द्वेष था, उसके द्वारा जीता था, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और एक अंदर से प्रेमाल, एक कृपालु, एक बहुत अच्छा इंसान, दूसरों को मदद करने वाला, जैसे हम संतों को देखते हैं, इसी तरह का कोई नया इंसान अंदर से बन जाएगा। और फिर यही जो अनुभव है उसको फिर लंबा ये अनुभव लंबा हो, इस तरह का हमें मदद भी फिर अंदर से मिलती रहेगी। पर ये ध्यान में रखना है कि ये संसार को कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है, संसार की टीका करने की ज़रूरत नहीं है कि ये संसार तो माया है, उसके अंदर तो हम फंस जाएंगे, माया से मुक्त रहना है। तो माया से मुक्त रहने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, साधना करने की ज़रूरत है। तो ये माया का प्रेशर हम कर सकते हैं। कहीं पर जाएंगे, हिमालय जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो माया तो साथ में पीछे पीछे आएगी ही आएगी। तो कहीं जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो करना है वो साधना करनी है और जहाँ है हम वहीं पर करनी है। तो कभी भी संसार को ब्लेम नहीं करना है और उसके अंदर बैलेंस रखना है। यहाँ रुकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आज हमने देखी है। तो ये 3 सूत्र देखे हैं, नेक्स्ट टाइम 14वां देखेंगे। कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलो। बेमाती एक लेडीज फर्स्ट, निकिता बोलो। सर ये जो हम रिफाइनिंग करते हैं, हाँ, तो वो एक ही समय पर करने का महत्व है उसका, कि दिन में कोई भी दिन पे टाइम पे कर सकते हैं? नहीं, एक ही समय पर करोगे कि तो अच्छा है। उसका इसकी एक साइकिल बनती है। तो अगर मानो कि रोज सुबह में 6 बजे करते हो या 7 बजे करते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा समय होता है तो ठीक है। पर आज सुबह किया, कल शाम को किया, कभी दोपहर को किया, तो फिर उसमें वो जो अंदर कई जो साइकिल बननी चाहिए या जो कुछ अंदर ये एक बनना चाहिए, उसके अंदर वो नहीं बनेगा। और फायदा तो मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, पर जो चीज़ जो अंदर से जो एक सही टाइम पर और रेगुलर करोगे तो उसका कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये जरूरी है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए राजू भाई। जी सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये प्रश्न था कि जब कुछ अपने जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मॉडिफिकेशन होता है उसकी होती है जी, रुचि जो उठती है जी, वो रुचि जब उठती है उसके लिए बाहर का इम्पल्स की जरूरत पड़ती है। जी, अगर बाहर से इम्पल्स, वहां से वो अगर इम्पल्स अंदर आता नहीं है जी, तो वृत्ति नहीं उठेगी। जी, तो जब हम वैसे मेडिटेशन करते हैं या गायत्री करते हैं समझिए, तो तब तो कोई बाहर का वो होता नहीं, इम्पल्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कैसे नहीं आता है? अगर आप आता है, मंत्र का आता है। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। ये 5 इंद्रिय हमेशा सक्रिय रहती है। आप मंत्र करो, तंत्र करो, कुछ भी करो, वो तो आप कब ये कर पाओगे कि जो जहाँ से ये इनकमिंग इम्पल्स अंदर बैठता है, घुसता है। और हम जानते हैं कहाँ से बैठता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड का जो नीचे का हिस्सा है, जिसको हम जो लॉक कहते हैं ना, या वाल कहते हैं। 2 वाल है, एक ऊपर का वाल और एक नीचे का वाल। तो नीचे का वाल जब तक आप गायत्री करो, कुछ भी करो, वो वाल थोड़ी आपने बंद किया है। और जब तक आपका वाल वहाँ खुला है तो 5 इंद्रिय अंदर आएगी ही। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये समझ गलत है आपकी। नहीं, मैं मेरी समझ को क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, तो बात ये है कि बात देखो, हम नींद में होते हैं तब भी हमारी 5 इंद्रिय, 5 में से कुछ इंद्रिय काम करती है। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स तो नींद में होते हैं तब भी चालू होते हैं। 24 घंटे में एक कोई घड़ी ऐसी नहीं होती है कि कोई इम्पल्स अंदर नहीं आया। सिवाय कि आपको ये मेडिटेशन में ये आता है कि भाई आपने ये नीचे वाला लॉक जो है उसको
जो बंद है अभी उसको खोल दिया और तालुका वाला जो वाल है उसको बंद कर दिया ताकि ब्रेन के अंदर वो इम्पल्स नहीं जा पाए। ब्रेन के अंदर इम्पल्स नहीं जाएगा तो ही विचार बंद हो पाएंगे। बाकी तो कुछ भी कर लो, गायत्री करो, कुछ भी करो, वो तो इम्पल्सिस तो अंदर चालू ही रहेंगे। बराबर।